आप देख रहे हैं पीबीएन न्यूज, मैं हूं शब। अब वक्त है 5 अहम खबरों का, तो डालते एक नजर। आप अगर डॉक्टर की सलाह के बिना कफ सिरप खरीद रहे हैं तो ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है। जी हाँ, ज्यादा मुनाफे के लिए कफ सिरप में एथिलीन ग्लाइकोल और डाइथिलीन ग्लाइकोल नाम के लिक्विड केमिकल मिलाए जा रहे हैं। ऐसे ही मिलावट वाले भारतीय कफ सिरप पीने से पिछले कुछ महीनों में गांबी और उज्बेकिस्तान में 79 बच्चों की मौत हो चुकी है, जहां भारत में भी दवा में इन केमिकल्स की मिलावट से अलग अलग घटनाओं में 73 लोगों की मौतों का रिकॉर्ड दर्ज है। जी हाँ, आपको बताते चले कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने भी 2 भारतीय कफ सिरप के यूज को लेकर अलर्ट जारी किया है। दरअसल उज्बेकिस्तान ने 22 दिसंबर को 19 बच्चों की मौत के लिए नोएडा की मैरियन बायोटेक में बनी एम्ब्रोनॉल और डॉक 1 मैक्स कफ सिरप को जिम्मेदार बताया था। साथ ही WHO से इसकी जांच करने को भी कहा गया था, जहां WHO ने अपनी जांच में दोनों कफ सिरप एम्ब्रोनॉल और डॉक 1 मैक्स को असुरक्षित बताया है। जहां WHO ने कहा है कि बच्चों में इनके इस्तेमाल से गंभीर समस्या या फिर मौत का खतरा है, जहां कंपनी ने अब तक इन उत्पादों की गुणवत्ता की गारंटी नहीं दी है। जहां WHO ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एथिलीन और ग्लाइकोल और डाइथिलीन ग्लाइकोल की इतनी ज़्यादा मात्रा इंसानों के लिए जानलेवा हो सकती है। जहां WHO ने पिछले साल 5 अक्टूबर को भारत की फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के बनाए 4 कफ सिरप को लेकर गांबिया में अलर्ट जारी किया था। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का पार्थिव शरीर शुक्रवार को अंतिम दर्शन के लिए दिल्ली के छतरपुर में उनके आवास पर रखा गया, जहां गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। जी हाँ, को बताते चले कि शरद का गुरुवार की रात 75 साल की उम्र में निधन हो गया है, जहां उन्होंने दिल्ली के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली है, जहां MP के बाबई तहसील के अखमऊ गांव में शनिवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाए। तो बताते चले कि शरद यादव को गुरुवार को दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हुआ था, जहां उनकी बेटी सुभाषिनी यादव ने रात 11:15 बजे सोशल मीडिया पर उनके निधन की जानकारी दी थी। और सुभाषिनी ने ट्वीट में लिखा था कि पापा नहीं रहे, उनकी उम्र 75 साल थी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के साथ जाने को तैयार है। वो हैदराबाद में 18 जनवरी को KCR के नेतृत्व में होने वाली रैली में हिस्सा लेंगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने पर असमंजस जताते हुए कहा है कि पार्टी नेताओं से विचार विमर्श के बाद फैसला लेगी। आपको बताते चले कि वो पार्टी मुख्यालय में मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय युवा दिवस की बधाई देकर कहा है कि हम सब संकल्प लेते हैं कि स्वामी विवेकानंद के बताए रास्ते पर चलकर देश व प्रदेश से नफरत की राजनीति खत्म करेंगे। अखिलेश ने कहा है कि 2024 में जनता परिवर्तन करेगी। जहां इन्वेस्टर समिट के सवाल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला गया। उन्होंने कहा है कि कोई बताएगा कि पहली समिट से कितनों को रोजगार मिला है। समिट के नाम पर सिर्फ झूठ बोला जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा पार्टी अध्यक्ष के तौर पर अपनी दूसरी पारी की शुरुआत गाजीपुर से करेंगे, जहां नड्डा 20 जनवरी को गाजीपुर में सभा व अन्य संगठनात्मक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसी दिन पार्टी विधिवत लोकसभा चुनाव का शाखनन भी करेगी। जी हां, आपको बताते चले कि नड्डा को 20 जनवरी 2020 को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था, जहां पार्टी अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। लिहाजा उनका कार्यकाल 20 जनवरी 2023 को पूरा हो रहा है। जहां सूत्रों के मुताबिक 16 या 17 जनवरी को दिल्ली में होने वाली भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नड्डा को फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मौसम में आने वाले दिनों में टुकड़ों में बदलाव दिखेगा। जी हाँ, मौसम विभाग का कहना है कि 2 दिन समान, फिर गलन और फिर पारा बढ़ने का संकेत देता सिस्टम डेवलप हो रहा है। अंतरिक्ष मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बादल बन चुके हैं। यहाँ बूंदाबांदी के आसार भी है। जहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, वहीं प्रदेश में कई क्षेत्रों में घने कोहरे की चेतावनी भी जारी की गई है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 13 और 14 को पारों में वृद्धि होगी, जहां पारे में कुछ गिरावट पाई जाएगी।
वहीं 16 से फिर शीतलहर की चेतावनी है, जहां 18 और 19 को फिर पारा बढ़ने की ओर होगा और मौसम खुलेगा। इसके बाद 20 से 22 तक बारिश बूंदाबांदी के आसार भी हैं। हालांकि रात का पारा 5 से 6 डिग्री के बीच ही रहेगा, इससे नीचे जाने के आसार नहीं है।